अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जो पीएसटी का जो पेपर हुआ था 28 जून को डिस्ट्रिक्ट कोरम का, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले हम एक पार्ट अपलोड कर चुके हैं, ये पार्ट नंबर 2 है। द एज ऑफ हसन एडेड टू द थ्राइस द एज ऑफ निदा is 30 years. If Nida age is 1/6 of Hassan's age, then find the Hassan's age. तो चलो यहाँ पर हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हसन का एज अगर आपके पास x हो और निदा का जो है वो क्या है आपको बताया गया है कि निदा एज 1 और 6, तो 1 और 6 आप यानी हसन्स एज, तो ये हो गया। और फिर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्वेश्चंस में जिस तरह बताया गया है, हसन एज एडेड टू द थ्राइस द एज ऑफ निदा इज 30। हसन का एज जो है वो x है, तो x प्लस 3 टाइम निदा एज जो है वो x ओवर 6 है, और इसका जवाब आपके पास 30 आएगा। तो यहाँ पर इसका अगर आप एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर 6, तो 6x प्लस 3x इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपके पास हो जाएगा उस तरीके से 6x प्लस 3x है, तो ये आपके पास हो जाएगा 9x, और 6 को दूसरी तरफ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 के साथ करेंगे तो ये इतना हो जाएगा। 9 पर डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो x की वैल्यू निकाल 9 2 आर 18 और 0, यानी ये आपके पास आ जाएगा 20, और 20 ईयर्स आपके पास ऑप्शन सी में मौजूद है। तो यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट सोल्यूशन है। यहां से विच ऑफ दीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर, अगर ये पहला देखा जाए तो इसमें तो 2 है, यहाँ पर लास्ट वन में भी आपके पास 2 है, और यहाँ पर 1 है, और बी में अगर आप देख ले तो इसमें 3 है। यहाँ पर ये तीनों जो डिजिट्स हैं ये तीनों सिग्निफिकेंट है ऑप्शन बी में, तो ये बी हमारे पास इसमें क्या है, करेक्ट है। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, a shopkeeper bought a crate of cold drink in this Rs 950 and sold it for Rs 1100. What is the profit? तो प्रॉफिट कितना है, 1100 में से अगर आप 950 निकालेंगे तो 150 रह जाएगा। प्रॉफिट आपके पास कितना है, 150 रह जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट जो है, प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट 150 बटा कास्ट प्राइस 950 है ज़रब 100, तो ये 0 यहाँ पर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 0 इसके साथ लगा दें तो 1500 बटा आप 95 करेंगे, तो इससे आपके पास जो सोल्यूशन आएगा 15.78 आएगा। इसको राउंड करेंगे तो 15.8 इसको लिख सकते हैं, और ये परसेंट आपके पास ऑप्शन ए में मौजूद है ये आंसर, तो यही हमारे पास इसका करेक्ट सोल्यूशन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, when a coin is tossed 6 times, the theoretical probability of the coin head is। देखिए जब एक पेयर कॉइन को बायस ना हो, जिसके अंदर धोखा वगैरह ना हो, अगर उसको आप टॉस करेंगे, उसको लहराएंगे, हवा में उछालेंगे, तो आपके पास या तो हेड आएगा या तो टेल, यानी इसके दोनों साइड है, चांद तारा है दूसरी तरफ, कायद आज़म ये जो मस्जिद है जो भी है, तो ये आपके पास यानी दो अतराफ हैं। तो इसमें अगर हेड की प्रोबेबिलिटी देखी जाए तो वो 50% है, 50 को 1/2 कहते हैं, और टेल की भी 1/2 है। दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 की इक्वल आनी चाहिए, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसी तरह अगर 6 टाइम भी इसको आप टास्क करेंगे तो तब भी इसकी हेड की प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/2 रहेगी, तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारे पास ये बनता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22 है, द जनरल टर्म फॉर द सीक्वेंस। जैसे आप जानते हैं कि यदि का आपके पास जनरल जो होता है an इक्वल टू a1 प्लस n-1 into d होता है, d आपके पास कॉमन डिफरेंस है, और a1 जो है फर्स्ट टर्म है, तो ये फर्स्ट टर्म तो आपके पास -1 है। अगले टर्म से पहले वाला निकालेंगे माइनस, तो पहला आपके पास -5 है, तो ये आपके पास 12 आ जाएगा। और इसी तरह अगर आप यहाँ से 19 से अगर 7 निकालेंगे तो तब भी ये 12 ही रहेगा। अब इस फार्मूले में हम इसको पुट कर लेते हैं, an इक्वल टू a1 प्लस n-1 into d, वो तो 12 है, a1 आपके पास -5 है, प्लस
ये डी की वैल्यू 12 है, इसको हम पहले लिख सकते हैं n-1। और ये आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में ए एन जो आपके पास जनरल है इनर टर्म ए एन इक्वल टू -5 प्लस 12 इंटू n-1। ऑप्शन डी हमारे पास इसमें क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 23 है फाइंड x इफ log ऑफ 125 टू द बेस 5 इक्वल टू x। तो यहाँ पर अगर इसको log ऑफ 125 टू द बेस 5 इक्वल टू x है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ आप अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये आपके पास 5 पावर x इक्वल टू आपके पास 125 को आप 5 पावर 3 लिख सकते हैं। 5 5 25 25 5 125 बेसिस सेम है और x इक्वल टू 3 हो जाएगा, x इक्वल टू 3। तो ये 3 आपके पास ऑप्शन डी में ये मौजूद है, तो यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट सॉल्यूशन है। नेक्स्ट वन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक फार्मूला मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस आपके पास होता है इसमें फार्मूले में 2a इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसमें अगर वैल्यूज पुट कर ले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 17 है और प्लस 2 यहाँ से फार्मूले से लगा दिया, यहाँ पर आगे मतलब प्लस 2 है और इसकी वैल्यू है -4। तो ये आप 17 माइनस 8 करेंगे तो ये आपके पास क्या रह जाएगा, 9। तो जब ये आपके पास 9 रह जाए तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 9 के इक्वल आ जाएगा। 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो ये इसका आंसर आपके पास 3। और ये आप 3 जो है यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी में आपके पास मौजूद है, तो ये बी हमारे पास बिल्कुल जो है ये इसका करेक्ट सॉल्यूशन है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पॉइंट्स 3 4 6 और 4 और 4 और 6। ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे और यहाँ पर पॉइंट्स जो हैं आइसोसेलेस होंगे और पॉइंट्स आर स्केलिन, और ये पॉइंट्स जो हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के होने चाहिए वर्टिसेस। तो यहाँ पर अगर इस पर डिस्टेंस फार्मूला आप लगाएंगे तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू कुछ और आएगी, यहाँ पर बी सी की वैल्यू कुछ और सी ए या ए सी की वैल्यू डिफरेंट आएगी। मतलब ये 2 है तो ये 3 है, ये 4 कुछ डिफरेंट आएगी, ठीक है। तो इस तरह ये तीनों जब डिफरेंट आए तो ये आपके पास किसके स्केलिन ट्रायंगल ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये हमारे पास इसमें करेक्ट है, क्योंकि इस पर टाइम ज़्यादा लगेगा तो इसको हम बाद में डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे इस मैथमेटिक्स के पोर्शन को। हु गिव्स द फाइनल अप्रूवल फॉर अ बिल टू बिकम लॉ, चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, सेनेट है, प्रेसिडेंट। पहला तो ये आपके पास नेशनल असेंबली से जो है वो पास होता है, फिर सेनेट से, और लास्ट में जब प्रेसिडेंट इस पर दस्तखत करता है तो कानून बन जाता है। ऑप्शन बी हमारे पास इसमें बिल्कुल करेक्ट इसका सॉल्यूशन है। इसके बाद बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे, उसके लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि कंप्लीट पेपर का आपको यूट्यूब पर नोटिफिकेशन आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।